बहुत फ़र्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वह है जो पास होता है और समझता वह है जो खास होता है। वक्त पर ना कही गई बात एक वक्त के बाद वक्त वक्त पर चुभती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीके पंडित आपका अपने चैनल आज की न्यूज़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमारी सीरीज होती है मासिक राशिफल, शुरू करते हैं तुला राशि अगस्त 2025 मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन। अगस्त 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम प्यार, आपका वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, बिजनेस कैसा होगा, कैसा रहेगा पूरा अगस्त का महीना, आपको क्या फल मिलने वाला है, प्लैनेट्स यानी कि जो ग्रह की स्थिति है वह कैसी है, कौन सा प्लैनेट्स कहाँ पर बैठे हैं, क्या परिवर्तन करने वाले हैं, सब कुछ आपको समझाऊंगा डिटेल में। और वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको क्या अचूक उपाय आपको करना चाहिए। चलिए फिर जानते हैं, करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी अपनी जन्मपत्री कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं तुला राशि अगस्त 2025 में कैसा रहेगा। दोस्तों, आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, वीनस। आपके 9th हाउस में है बृहस्पति के साथ, आपके 5th हाउस में है राहु विराजमान, आपके 6th हाउस में है शनि, आपके 10th हाउस में है सूर्य के साथ बुध, आपके 11th हाउस में है केतु, आपके 12th हाउस में विराजमान है मंगल ग्रह। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपकी हेल्थ कैसी होगी। फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र यानी कि वीनस। वीनस आपके 9th हाउस में है। 10th हाउस में आएंगे 21 अगस्त में। शुक्र सही है, लेकिन शनि आपके जो है वो 6ठे घर में बैठे हैं। यह मंगल आपके 12वें घर में है। 5th लॉर्ड जो शनि है वो 6th में है और 5th हाउस में है। देख रहे हैं कि राहु बैठे हैं। दोस्तों, जो 5th हाउस होता है यह हमारे स्टमक का होता है, यानी कि हमारे पेट से रिलेटेड होता है। 5th हाउस होता है तो 5th हाउस में राहु का बैठना यह कॉन्स्टिपेशन देता है। 5th हाउस में राहु का बैठना यह इंडाइजेशन देता है। आपको अपने खाने पीने पर ध्यान रखना है, क्योंकि 5th हाउस में राहु प्लस 5th लॉर्ड 6th हाउस में यह आपके स्टमक से रिलेटेड थोड़ा परेशानी आपको क्रिएट कर सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आप खाते पीते हैं थोड़ा विशेष उस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। और मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि इस महीने जब तक राहु बैठे हैं, राहु काफ़ी समय से राहु जो बैठे हैं काफ़ी टाइम तक बैठे रहेंगे, यहाँ पे 1.5 साल तक। तो मैं आपको आने वाले जो 1-1.5 साल तक की बात बता दूं तो थोड़ा स्टमक रिलेटेड तो आपको ध्यान देना ही होगा। हम बात करते हैं आपके पढ़ाई के बारे में, आपकी स्टडी कैसी रहेगी। दोस्तों, पंचम भाव 5th हाउस ही होता है पढ़ाई का। 5th हाउस में मैंने बताया आपको, अभी राहु बैठे हैं। शनि जो है वह 6th हाउस में है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। 17 अगस्त को बृहस्पति की पड़ रही है। देखो, ज्ञान की कमी नहीं होगी। अगर आपका कोई ऐसा डिसीजन है इस महीने की, आप कहीं कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन की सोच रहे हैं आप, तो मैं निश्चित आपको कहूँगा कि 16-17 अगस्त के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति पंचम भाव के को देख रहे हैं तो यह मैच्योरिटी लाते हैं, ये स्टेबिलिटी लाते हैं। लेकिन राहु अपना काम करेंगे, बृहस्पति अपना काम कर रहे हैं, ज्ञान लाएंगे, मैच्योरिटी लाएंगे। लेकिन राहु पंचम भाव में ना क्या होता है, जब एग्ज़ाम के टाइम पे ना इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। राहु का बेसिकली काम क्या है, भ्रम करना, कन्फ्यूजन करना। तो ये क्या कन्फ्यूजन करता है, आप जैसे मैं कर रहा हूँ क्या ये
ठीक कर रहा हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करना ये राहु देगा। लेकिन हाँ, बृहस्पति की दृष्टि अगर नहीं होती पंचम भाव में तो ज़्यादा होता। बृहस्पति की दृष्टि पंचम में है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल भी हो जाओगे, मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर। और इस महीने अगर आपका एग्ज़ाम है और ख़ासकर 15 अगस्त के बाद तो वह ज़्यादा बेटर है। 15 अगस्त से पहले ठीक है। बात करते हैं आपके लव रिलेशन के बारे में। 5th हाउस ही होता है दोस्तों लव रिलेशन का। पंचम भाव से हम संतान के बारे में जानते हैं, पंचम भाव से हम शिक्षा के बारे में जानते हैं और प्रेम प्यार के बारे में जानते हैं। अब ये पंचम भाव में राहु का आना पूरी 18 साल के बाद, भैया एक छोटी सी गलती, बिल्कुल सही सुना आपने, एक छोटी सी गलती आपके लव रिलेशन में परेशानी क्रिएट कर देगी। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं आपसे, एक छोटी सी आर्गुमेंट, क्योंकि राहु ना जब भी आते हैं 5th हाउस में, हालांकि बहुत लंबे टाइम के बाद आते हैं, 18 साल के बाद आते हैं, लेकिन जब भी राहु पंचम भाव में आता है ना, यह बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग लाते हैं, यह शंका देते हैं। शंका, शक करना, डाउट करना एक दूसरे पे, या फिर एक प्रश्न का सामने वाले का आपके ऊपर डाउट करना, और फिर शनि का 6th हाउस में आना, यह कुछ टाइम के लिए बातचीत बंद हो सकता है। और मैं इस महीने विशेष आपको कहूँगा थोड़ा ध्यान दें, लव रिलेशन पे आर्गूमेंट से बचें, डिमोनेटेड ना करें, गुस्से पे कंट्रोल करें। यह महीना लव रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ के बारे में। वैवाहिक जीवन दोस्तों 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का। 7th लॉर्ड बनते हैं मंगल आपके 12th हाउस में है, और 12th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मंगल अपने घर को देख रहे हैं, 8वीं दृष्टि से मंगल अपने घर को देख रहे हैं। अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम इशू चल रहे थे तो हालांकि वो चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि अब मंगल अपने घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बढ़िया होगा, बेटर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैरिड लाइफ में फिर भी क्या होगा कि जब मंगल आपके 12वें घर में, तो सामने वाले का ये तो व्यस्त हो जाना, बिजी हो जाना, काम को लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना अच्छा टाइम ना दे पाना, ये फिर मंगल के 12वें घर में बैठना आपसी तालमेल में कमी दिखाता है, क्योंकि 12वां घर, 6ठा घर, 8वां घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। या फिर आपके लाइफ पार्टनर का ट्रेवलिंग ज़्यादा होना, थोड़ा सा काम को लेकर चिंता तनाव बढ़ना या दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ यहाँ पर मुझे एवरेज दिख रही है, 60% अच्छी है, 40% थोड़ा सा दोनों के बीच हो जाना या आपस में उतना अच्छा तालमेल की कमी होना, यह मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विषय पे, आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस कैसा होगा। इसमें दोस्तों भाग्य स्थान यह है 9th हाउस, 4th लक 10th हाउस होता है। कैरियर का भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह आपके 10th हाउस में है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है यह, क्योंकि भाग्य में शुक्र भी है प्लस बृहस्पति भी है। राशि के स्वामी भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं बृहस्पति के साथ। यह महीना भाग्य को लेकर अति सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है भाग्य आपका, क्योंकि भाग्य के कारक बृहस्पति भाग्य स्थान में, बुध आपके 10th हाउस में, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। इसका मतलब आपका प्रश्न है कि मैं कोई ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, कोई प्लानिंग चल रही है मेरी, कोई न्यू प्लानिंग है, कोई बड़ा काम करने का सोच रहा हूँ, कहीं पर जाना चाहता हूँ, कहीं मीटिंग करने की सोच रहा हूँ, कुछ भी ऐसे काम जहाँ पर भाग्य आपका पूरा सपोर्ट कर रहे, तो मैं कहूँगा भाग्य आपके साथ में है इस महीने। ठीक है, बुध आदित्य राजयोग है, दोनों दैत्य गुरु और देव गुरु आपके 9th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा रहेगा इस महीने भाग्य आपका। बात करते हैं दोस्तों कैरियर को लेके, तो कैरियर चंद्रमा आपके जो है 2.25 दिन में
बदलते रहते हैं और शुक्र 10th हाउस में आ जाएंगे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके 10th हाउस में आने वाले हैं। 21 अगस्त को तो मैं कहूँगा कि आपका जो कैरियर है बहुत गजब दिख रहा है, क्योंकि सूर्य जो वो 11वें लॉर्ड हो चुके हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। लेकिन आपकी मेंटलिटी बहुत अच्छी होगी, आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपके भाग्य में बृहस्पति है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, आपका रुतबा चलेगा आपके काम में, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा गजब का होगा, क्योंकि सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है, सूर्य नेम फेम मिल सकता है आपको, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो साथ में बुद्ध भी है। आपकी मेंटलिटी, आपकी वाणी, आपके जो स्किल है वो बहुत अच्छे होंगे इस महीने, क्योंकि शुक्र भी 10th हाउस में प्रवेश करेंगे और बुध भी रहेंगे। दो शुभ ग्रह भाग्य के स्वामी प्लस 1st हाउस के स्वामी। मैं कहूँगा कि यह महीना आपके कैरियर को लेकर अति सर्वश्रेष्ठ दिख रहा है, यानी कि बहुत बेटर दिखाई दे रहा है। आपका कैरियर इस महीने आप अपने काम को अचीव करेंगे, अचीवमेंट्स मिलेगी। जो भी आपके टारगेट है आप उसको अचीव कर लेंगे आसानी से, ऐसा आपका ग्रह गोचर कह रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली कैसी है वह एक अलग मैटर है, क्योंकि सबकी जन्म कुंडली अलग अलग होती है। वह एक कार्मिक बेस पे होती है, यानी कि कर्म बेस पे होती है। कार्मिक डेप्थ आप लेकर आते हैं अपनी लाइफ के अंदर और उसी चीज़ को ही आप करते रहते हैं कुंडली पे, लेकिन ये ग्रह गोचर आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं। तो बिल्कुल मुझे आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस महीने। और बिजनेस की बात करूं तो दोस्तों बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस को लेकर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। मंगलवार में घर में थोड़ा खर्च भी हो सकते हैं, अच्छा है, लेकिन फिर भी बिजनेस आपका थोड़े ट्रैवलिंग बढ़ सकते हैं, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले दोस्तों आपको शनि ग्रह का बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अपने लव रिलेशन को लेकर भी, अपनी पढ़ाई को लेकर भी शनि का बीज मंत्र करें 108 बार प्रतिदिन। धन्यवाद।